संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से प्रस्तुत कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राहें में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी श्रोताओं को मेरा भी हार्दिक वंदन। मित्रों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 15 अगस्त 2020 से देश के ऐसे 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू कर दिया है, जहां पर युवा मादक द्रव्यों की चपेट में सबसे अधिक संख्या में आ रहे थे। इन जिलों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिवर्सिटीज, कैंपस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और स्कूलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और समाज को जागरूक बनाने के लिए इस अभियान में सामुदायिक भागीदारी को भी जोड़ा गया। ये तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया जा रहा है। बिल्कुल, और हमारी आज की कहानी का विषय भी यही है। मित्रों, हम आपसे प्रोग्राम के आखिर में आज के प्रोग्राम से संबंधित एक इनामी सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने पर आपको मिलेगा 200 रुपए का नगद इनाम। इसलिए ध्यान से सुनिए आज का ये प्रोग्राम। तो प्रस्तुत है आज की कहानी। दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम ड्रग्स फ्री इंडिया में हमें श्री विपिन गुप्ता का स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। विपिन जी ने युवाओं को नशा मुक्त कराने के अभियान में अभूतपूर्व कार्य किया है। तो विपिन जी, पहले तो आप अपने काम के बारे में कुछ बताइए। मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की मदद और सहयोग से एक नशा मुक्ति केंद्र चला रहा हूँ और 15 अगस्त 2020 को शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान से भी जुड़ा हुआ हूँ। इसमें हम युवाओं को नशे से बचाने के लिए उनकी हर प्रकार की सहायता करते हैं। अब तक आपने कितने युवाओं को नशे की दलदल से निकाला है? वैसे तो 5000 से ज्यादा युवा हमारे द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र में आकर नशा छोड़ चुके हैं। लेकिन यदि आप नशा मुक्त भारत अभियान की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक बड़ा अभियान है। तो चलिए नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में ही हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। देखिए, पहली चीज है जागरूकता। तो इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया के साथ साथ ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज के जरिए शिक्षण संस्थानों और समाज के सभी वर्गों में नशा के दुष्प्रभावों को लेकर जन जागरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विपिन जी, नशा मुक्त भारत अभियान में और कौन सी बातों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? इसमें नशा पीड़ितों की काउंसलिंग, उनके नशा संबंधी उपचार और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको नशा मुक्ति केंद्र चलाने और नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया? आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं खुद नशे की दलदल में बहुत गहरे धंस चुका था। दिल्ली में रहकर मैं मेडिकल की पढ़ाई करते हुए नशे की लत का शिकार हो गया था। मुझे याद है आज भी वो दिन जब गांव से मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए हॉस्टल आए हुए थे और उसी दिन। गार्ड बाबू, ये हॉस्टल में पुलिस किस लिए आई है? हॉस्टल में पुलिस चेकिंग चल रही है। यह आजकल के लड़के हैं ना, ये पढ़ते कम है और नशा पत्ती ज्यादा करते हैं। इतना ज्यादा कि ये हॉस्टल कम और नशे का अड्डा ज्यादा बन गया है बाबूजी। मुझे अपने बेटे से मिलना है गार्ड बाबू। पुलिस चेकिंग के बाद जब पुलिस वाले चले जाएंगे तब मिल लेना। लो जी, चली गई बारात। अब बताओ किससे मिलना है आपको? कमरा नंबर 55 वाले विपिन गुप्ता से मिलना है। विपिन गुप्ता से? अरे वो तो नंबर 1 का नशेड़ी है। आपका बेटा है? उसे तो पुलिस ने सबसे पहले पकड़ा है। हे भगवान। तो फिर कैसे आप इस दलदल से निकल पाए? पुलिस से छूटने के बाद भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की मदद से चल रहे दिल्ली के एक नशा मुक्ति केंद्र में मिले अच्छे उपचार, देखभाल और घर वालों के सहयोग से मैं सामान्य जीवन में वापसी कर पाया। नशा मुक्ति के कार्यक्रम से जुड़ने का विचार आपको कैसे आया? मेडिकल करियर तो खराब हो ही चुका था, लेकिन मेरे मन में सेवा का भाव तो बरकरार था ही। फिर मैं नशे की दुनिया की रग रग जान चुका था। मैंने निश्चय कर लिया था कि अब किसी युवा का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय नशा मुक्त भारत अभियान का करंट स्टेटस क्या है? देखिए, सोशल और दूसरी एक्टिविटीज के जरिए अभी तक 1 करोड़ लोगों तक ये अभियान पहुंच चुका है।
और भारत के 272 जिलों में 13,000 चुने हुए और ट्रेंड वॉलंटियर्स इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 46 लाख से ज्यादा युवा इस अभियान की विभिन्न एक्टिविटीज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 4,000 से ज्यादा युवा मंडल NYK और NSS वॉलंटियर्स और यूथ क्लब इस अभियान से जुड़े हुए हैं। अरे वाह, इसका मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पर यह अभियान काम कर रहा है। जी बिल्कुल। एक सवाल और, इतने बड़े अभियान की विभिन्न स्तरों पर चल रही देशव्यापी गतिविधियों का डाटा आप कैसे इकट्ठा कर पाते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। इस अभियान के लिए खास तौर पर विकसित की गई एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मास्टर वॉलंटियर्स ग्राउंड लेवल पर चल रही सारी प्रकार की एक्टिविटीज का डेटा शेयर करते हैं। यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। क्या आप हमारे युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं अपने युवा साथियों को यही कहना चाहूंगा कि नशा किसी भी तरह का हो, इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो हमेशा नशे को ना कहिए और जिंदगी को हाँ कहिए। जी बिल्कुल। मित्रों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने पूरे देश में व्यापक स्तर पर नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 से चलाया हुआ है। इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नेशनल टोल फ्री ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर 14446। दोस्तों, 14446 को डायल करने पर आपको मिलेगी नशा मुक्ति केंद्र और नशा मुक्त भारत अभियान की समस्त जानकारी और नशा मुक्ति के लिए परामर्श। मित्रों, इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस पते पर लिखें। संयुक्त सचिव समाज रक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001। मित्रों, अब करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन और सुनते हैं ये गाना। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे आज की कहानी पर आधारित एक सवाल पूछने का और आप इस सवाल का सही जवाब भेजकर जीत सकते हैं 200 रुपए का नगद इनाम। आप अपने उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर और लैंग्वेज स्पष्ट शब्दों में लिखें। आज का सवाल इस प्रकार है, भारत में नशा मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया? सवाल एक बार फिर, भारत में नशा मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 67, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। पता एक बार फिर, संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 67, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। ईमेल पर एपिसोड नंबर जरूर लिखें। जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी फिर से सुन ले, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। तो ये था भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। अब हम आज्ञा चाहते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। संवरती जाएं जीवन की राहें, संवरती जाएं जीवन की राहें।